Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Myself Hiten and I am a CBSE 11th grader humanities student. Here on this channel I document my student life and talk about productivity. And basically today's video is going to be so productive, helpful and motivating. Basically आज की वीडियो में क्या होने वाला है, आज की वीडियो में आपके साथ अपना स्टडी रूटीन शेयर करूंगा. आज है सेकंड सैटरडे, मेरा स्कूल का ऑफ है तो ऑब्वियसली मैं काफ़ी पढ़ने वाला हूँ टू कवर अप माई सिलेबस. एंड बिकॉज फाइनल एग्जाम्स आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर, मुझे अपने थोड़े बहुत सोर्सेस से पता चला है कि मेरे फाइनल एग्जाम्स आई गेस 13th of February के आसपास शुरू हो जाएंगे. सो बहुत जल्दी है एंड टाइम बहुत कम है बिकॉज आज है 11th Jan 2025 एंड अभी टाइम हो रहा है 8:20 AM. एज आई शोड यू, मैं आज काफ़ी जल्दी उठ गया था, सो मैं भी पढ़ने वाला हूँ. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा माई स्टडी प्लान. मैं एक पूरा प्लानिंग प्लॉटिंग करके एक स्टडी प्लान बनाने वाला हूँ टिल माई फाइनल्स, कि मैं फाइनल तक किस टाइप से पढ़ूंगा. अभी कभी भी स्कूल वाले हमें बूम करके हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट शीट भी निकाल सकते हैं. सो मैं ऐसा प्लान बनाऊंगा रफली कि मैं बाद में उस प्लान को चेंजेस भी कर सकूँ उस प्लान में जब भी मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट होंगे. बिकॉज अगर एक बार वो स्टार्ट हो गए तो फिर उसको भी मतलब इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी. तो हाँ, दिस वॉज ऑफ माई 1.5 आवर्स स्लॉट जिसमें मैंने 1.5 आवर्स पढ़ा. टाइमर में आपको जैसे कि दिख ही रहा होगा. मैंने पढ़ा 8:30 से लेकर 10 तक. और मैं यहाँ पे बेसिकली पढ़ रहा हूँ हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 पाथ टू मॉडर्नाइजेशन की NCERT रीडिंग कर रहा हूँ. बेसिकली मैं मैंने इससे प्रीवियस डे, इससे पहले वाले दिन मैंने इसके कुछ लेक्चर्स वगैरह लिए थे जिसको मुझे उसके आगे NCERT रीडिंग भी करनी थी इसको समझने के लिए. तो मैंने वो किया एंड देन मुझे लगा कि कुछ इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो विच आई हैव टू राइट डाउन बिकॉज काफ़ी फैक्चुअल चीज़ें थी, काफ़ी डेट्स वगैरह था, काफ़ी नेम वगैरह थे. तो जो उसके मैंने एक शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट किया अपने. मैंने डिसाइड किया कि चलो इसके शॉर्ट नोट्स भी बनाते साइड बाई साइड. तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट किए. एक पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया एंड देन हियर आई वाज मेकिंग शॉर्ट नोट्स एंड ऑल्सो रीडिंग द NCERT एंड हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. जहाँ तक मैंने लेक्चर देख लिया था पिछले दिन, मैंने वहाँ तक NCERT रीड की इसकी. सो मेरा टाइमर हो चुका है ख़त्म 1.5 आवर्स का. तो मैंने 1.5 आवर्स पढ़ लिया है और मैंने पढ़ा हिस्ट्री में ये यहाँ तक पढ़ा है. बेसिकली मैंने स्टार्टिंग से लेके इंट्रोडक्शन से लेके आई स्टडीड टिल जापान के मैंने इस टॉपिक तक पढ़ा है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स तक. मैंने यहाँ तक पढ़ा है. यस. और मैंने कुछ नोट्स भी बनाए, अपने शॉर्ट नोट्स बनाने का ट्राई करा है. सो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए अभी इसके ओनली इंट्रोडक्शन वाले पार्ट के यहाँ तक के. फिर यहाँ से मैंने नोट्स नहीं बनाए बट मैंने नोट्स बनाने का ट्राई करा है शॉर्ट नोट्स. बेसिकली मेरे को शॉर्ट नोट्स बनाने इतने आते हैं नहीं. मैंने इंट्रोडक्शन वाले में ही बेसिकली 3 पेजेस लगा दिए. सो आई गेस ये शॉर्ट नोट्स ठीक है बट मेरे को लगा काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं, डेट्स हैं और काफ़ी सारी चीज़ें जो MCQs वगैरह में आ सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें. तो वो मैंने उनको लिख लिया. तो नॉट अ बैड आइडिया. आई नो इट्स लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग बट आई गेस इट विल बी वर्थ इट. सो हाँ, दिस स्टडी सेशन वेंट वेरी प्रोडक्टिव. सो या मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट स्टडी सेशन में. दिस वॉज माई स्लॉट 2 ऑफ स्टडी हिस्ट्री अगेन एंड बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था 3:30 PM पे, जहाँ पे मैं अपना लेक्चर कंटिन्यू कर रहा था. बेसिकली इस चैप्टर के 6 लेक्चर्स हैं. मतलब वैसे तो 5 लेक्चर्स हैं. जो 6th लेक्चर है वो है एक रिवीजन लेक्चर जिसमें सर ने शॉर्ट नोट्स बनवाए हैं एंड पूरे चैप्टर की रिवीजन करवाई है एंड 5 लेक्चर्स टोटल इस चैप्टर में हैं. तो मैं अपना जापान तक कर रहा हूँ. बेसिकली दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. मतलब मोटा 2 पार्ट्स में डिवाइड है, जापान एंड चाइना. तो मैं मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टी आ रही है इसको करने में, अंडरस्टैंड करने में. तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं जापान करूँगा अच्छे से, देन उसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह अच्छे से लर्न करूँगा, देन फिर मैं बाद में चाइना स्टार्ट करूँगा. तो मैं इसका जापान का ही अपने स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर्स हैं वही ले रहा हूँ. उसके बाद मैं पहले जापान को प्रिपेयर करूँगा, देन फिर मैं चाइना पे मूव करूँगा. सो हियर आई वाज मेकिंग अगेन माय शॉर्ट नोट्स, जो कि मैं स्लॉट 1 में किया था मैंने सुबह, वही मैं अब कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पे. बट मैंने थोड़े से शॉर्ट नोट्स बना के उसको वहीं पे छोड़ दिया, क्विट कर दिया बिकॉज मेरे को बाद में पता चला ये बात की जो सर ने 6th लेक्चर है वो कोई वैसा लेक्चर नहीं है, वो रिवीजन लेक्चर जिसमें सर ने खुद शॉर्ट नोट्स बनवाए हैं. बहुत बढ़िया शॉर्ट नोट्स बनवाए हैं, मैंने देखा है अभी यहाँ पे. तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ वहीं पे नोट्स अभी देखो, जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे मैंने छोड़ दिया एंड मैं अब सिर्फ लेक्चर समझ रहा हूँ एंड देन फिर बाद में मैं नोट्स बनाऊंगा. सो या दिस इज़ व्हाट जो जिसका आप अभी सबसे ज़्यादा वेट कर रहे होगे इस वीडियो में.
माई स्टडी प्लान। इट्स अ नॉट स्टडी प्लान, बेसिकली इट्स अ रिवीजन ट्रैकर। ये मैंने अपना एक रिवीजन ट्रैकर या फिर स्टडी ट्रैकर कुछ भी बोल लो, वो बनाया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी भी अभी तक प्रैक्टिकल एग्जाम्स की डेट नहीं आई है, जो कि हमारे स्कूल वाले बहुत कन्फ्यूजन कर रहे हैं। क्यों हमें बता नहीं रहे कब हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम से बोल रहे हैं अभी होंगे होंगे, तो इसलिए मुझे बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। तो मैंने अभी अपना पूरा ऐसे डेट वाइज प्लान नहीं बनाया कि वो किस दिन क्या पढ़ना है। मैंने उसकी जगह बनाया अपना एक रिवीजन ट्रैकर, जो कि बहुत हेल्पफुल है। तो इसे मैं बताता हूँ मैं क्या क्या है इसके अंदर। सो ये मैंने बनाया फॉर माई 3 मेन सब्जेक्ट्स, दैट इज हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। सो मैं जल्दी से आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसके अंदर क्या क्या है। इकोनॉमिक्स में मैंने क्या किया, इकोनॉमिक्स में मैंने पहले देख लिया स्टैटिस्टिक्स। उसमें हमारे हैं 12 चैप्टर्स टोटल, तो मैंने उनको लिखा एंड मैंने यहाँ पे सारे वो चीज़ें लिख दी जो मुझे उन चैप्टर्स में करना है। सबसे पहले कि लेक्चर्स मेरे सब पर हो गए, तो मेरे इन सब पे टिक पूरा 1 से लेकर 12 तक पूरा टिक आ जाएगा, क्योंकि लेक्चर्स मैंने सब चैप्टर्स के देख लिए हैं। इसमें लेक्चर का मतलब है कि भैया तो वन शॉट देख लो, मतलब चैप्टर को है कहीं से भी समझना है। लेक्चर का मतलब ये है, उसके नोट्स मेरे रेडी होने चाहिए, जो कि मेरे रेडी हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा रिवीजन नंबर 1, मतलब फर्स्ट स्टेज ऑफ रिवीजन, जिसमें मैं उस चैप्टर की रिवीजन करूंगा। देन सेकंड रिवीजन, जब उसको दोबारा रिवीजन करूंगा तो मुझे एक चैप्टर को 2 बार रिवाइज करना है। देन उसके बाद मेरे को स्टार्ट करनी है अपने सैम्पल पेपर करने। उसके बाद एसपी का मतलब सैम्पल पेपर, तो मैं 5 सैम्पल पेपर्स पूरी कोशिश करूंगा कि मैं हर सब्जेक्ट के कम से कम 5 सैम्पल पेपर्स तो सॉल्व करूँ ही। अभी आपको ऐसा ना लग रहा हो कि बहुत अनरियलिस्टिक सा प्लान है। एंड मैंने सेम किया है माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी। सो ये हो गया। अब बात करते हैं हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस की। हिस्ट्री में हमारे 7 चैप्टर्स हैं, उसमें मैंने सेम प्रोसेस ये फॉलो किया है रिवीजन का। एंड पॉलिटिकल साइंस में भी, पॉलिटिकल साइंस हमारी 2 बुक है। बुक 1 कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें 10 चैप्टर्स हैं, बट लाइक लास्ट के तो 2 चैप्टर्स हमारे स्कूल में कराई नहीं है, वो आएंगे, तो मैंने 8 तक लिखे हैं। बुक 2 पॉलिटिकल थ्योरी, उसमें भी 8 चैप्टर्स है, तो मैंने वो भी लिख दी है। उसमें मैंने सेम प्रोसेस फॉलो किया है। सो दिस इज माई रिवीजन प्लान और स्ट्रैटेजी, जो कि अगर आप चाहो तो आप यूज कर सकते हो। एंड बात रही मेरे हिंदी, इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन की, जो कि मेरे साइड वाले सब्जेक्ट्स है, जो कि हम सबको ही पता है, हम इन पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। मेन हमारे 3 सब्जेक्ट्स होते हैं सबके अलग अलग स्ट्रीम में, तो हम उस पर ध्यान देते हैं। तो मैंने बनाया है अपने 3 सब्जेक्ट्स। अब बात रही दूसरे सब्जेक्ट्स की, तो उसका मेरा साइड बाय साइड में रिवीजन करता रहूंगा थोड़ी बहुत। उसका मैं ऐसा कोई प्रॉपर प्लान नहीं बनाऊंगा, बट हाँ उसको भी हमें ध्यान देना है उन सब्जेक्ट्स में भी। सो हाँ, दिस वॉज माई रिवीजन प्लान। और जब मेरी डेटशीट आ जाएगी प्रैक्टिकल की, मेरे प्रैक्टिकल एग्जाम्स कब होंगे मुझे पता चल जाएगा, तो मैं एक प्रॉपर डेट वाइज प्लान बनाऊंगा कि मेरे को किस दिन कौन सा चैप्टर करना है और कौन से सब्जेक्ट का करना है। सो यस, सो या हियर आई एम एंडिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक माई प्लान एंड लाइक दिस स्टडी व्लॉग। यहाँ मैंने वही करा, यूट्यूब देखा, पढ़ाई करी, बस यही चल रहा है मेरी लाइफ।